बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर 3 जो था इनने स्टार्ट किया था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो है इसका जो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो था एमसीक्यू उसको किया था। आज की इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट करना भी ना भूलिएगा। अब सवाल नंबर 2 को शुरू करते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसकी स्टेटमेंट है कि हमें ए बी और सी मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ए बी सी दिए हैं मैट्रिसेस। ए की वैल्यू दी है 4276, 5588। मैट्रिक्स बी है, फाइंड करना है। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। 10th मैथ न्यू बुक पीटीबी न्यू सिलेबस। तो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ए माइनस बी का मैट्रिक्स। फिर जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे दोनों तरफ, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यू वो कितनी है 4276, दरमियान में माइनस मैट्रिक्स बी की वैल्यू 558 और 8 आ जाएगा। अब दोनों मैट्रिसेस को माइनस करते हैं। तो दो मैट्रिसेस को माइनस करने का क्या रूल है, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस, फर्स्ट में से फर्स्ट को। यहाँ पे पहली 4 है, इधर पहली कौन सी है 5, सेकंड में से सेकंड को, थर्ड में से थर्ड को और लास्ट में से लास्ट को माइनस। अब नेक्स्ट करते हैं, 4 में से 5 निकालेंगे -1, 2 में से 5 -3, 7 में से 8 -1, 6 में से 8 -2। ये आ जाएगा ए माइनस बी का मैट्रिक्स आ गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चे हमने क्या करना है, ये जो हमारा आंसर आया है ना, इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है, क्योंकि हमारे पास ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, हम यहीं पे दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। ट्रांसपोज में क्या होता है, डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो है वो कॉलम में चेंज, कॉलम है रो में। तो ये पहली रो है -1 -3, इसको उठा के ऐसे लिख देंगे -1 -3। दूसरी रो -1 -2, दूसरी रो दूसरे कॉलम बन जाएगा -1 और -2, -1 और उसके साथ -2। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरे कॉलम में चेंज हुई, हमारा आंसर होगा। दूसरा पार्ट आगे इसमें फाइंड करना है बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। तो प्यारे बच्चों पहले हम क्या करते हैं, इतना हिस्सा फाइंड कर लेते हैं, पहले बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं अलग। तो मैट्रिक्स बी की वैल्यू है पहली रो 5 5, दूसरी रो 8 8। इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो अगेन रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो पहली रो है 5 5, ये पहला कॉलम बन जाएगा। दूसरी रो है 8 8, दूसरा कॉलम। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब हमने दूसरे नंबर पे निकालना है ए का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स है 4 2, पहली रो, दूसरी रो में क्या है 7 और 6। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरे कॉलम में चेंज, ए का ट्रांसपोज। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। तो प्यारे बच्चों बी का ट्रांसपोज का आंसर क्या आया, ये आया बी ट्रांसपोज का आंसर। पहली रो में 5 8, दूसरी में भी 5 8, माइनस ए का ट्रांसपोज का आंसर क्या आया, ए ट्रांसपोज का आंसर है हमारे पास 4 7 2 और 6। अब इन दोनों को माइनस करेंगे आपस में। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस, पहली में से पहली को, 5 में से 4 को, 8 में से 7 को, तीसरी है इधर से 5 इधर से 2 है, 5 में से 2 इधर से 8, दूसरी में 6 है। अब इनको माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 5 में से 4 निकालेंगे 1, 8 में से 7 निकालेंगे 1, 5 में से 2 3, 8 में से 6 2। और यही प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या आंसर आया, पहली रो में 1 1, दूसरी रो में 3 और 2। अब आगे है पार्ट नंबर 3। उसमें है हमने 2 इंटू ए प्लस 3b, यानी 2 को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए से, 3 को बी से और एंड पे इनको प्लस कर देना है। तो पहले मल्टीप्लाई बोर्ड में इस रूल के मुताबिक करेंगे। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 4276 जमा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बी से। मैट्रिक्स बी की वैल्यू कितनी क्या थी 5 5, पहली रो में, दूसरी रो में 8 8, 5 5 8 और 8। अब पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स के बाई 2 है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई, पहले 2 को 4 से 8 आ जाएगा, 2 को 2 से 4, 2 को 7 से मल्टीप्लाई, 2 7 दा 14, 2 को 6 से 12 आ जाएगा, मिड में प्लस, इस 3 को मल्टीप्लाई अंदर, 3 को 5 से 15, 3 को 5 से 15, 3 को 8 से 24,
3 को 8 से 24। अब ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड, पहली में पहली को प्लस दूसरी में दूसरी को, तीसरी में तीसरी को और चौथी में चौथी को प्लस। नेक्स्ट प्यारे बच्चों प्लस वगैरह करते हैं। 8 में 15 जमा करेंगे 23, 15 में 4 जमा करेंगे 19, 24 में 14 जमा करें 38 और 24 में 12 जमा करेंगे तो 36। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। क्या आंसर आया? 23, 19, 38 और 36। तो पहले हमने मल्टीप्लाई किया, पहले 2 को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई, ये मैट्रिक्स आया, 3 को मैट्रिक्स बी से। तो मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स में क्या करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जितनी वैल्यूज होंगी ना उन सबको अलग-अलग मल्टीप्लाई। तो फिर उसके बाद हमने एंड पे इनको प्लस किया, वही एडिशन सब्ट्रैक्शन और इक्वल करने का रूल वही है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और लास्ट में हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूफ वाले हैं सारे पार्ट, इसका आंसर पीछे देखेंगे तो ये पीछे मौजूद नहीं होगा। तो बहरहाल हमने सोल्व करना है, तो उसके बाद जो वैल्यूज आ जाएंगी तो हमारे पास आंसर जो है वो इसका वही होगा, दोनों साइडें बराबर लानी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 2 3 4 5, मैट्रिक्स बी है 5 6 2 1, मैट्रिक्स सी है, मैट्रिक्स सी की वैल्यू है 3 2 1 7। देन वेरीफाइड एट, तीन लफ्ज होते हैं, वेरीफाइड एट, शोड एट, प्रूव्ड एट, लेफ्ट हैंड साइड को दूसरी राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये हमने एक्सरसाइज में भी सवाल किए थे, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, वो है 2 ब्रैकेट a प्लस बी। अलहदा भी कर सकते हैं, पहले a प्लस बी फाइंड करें फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई, तो मैं इकट्ठा करने लगा हूँ, 2 वैसे ही लिखा, ये ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट में मैट्रिक्स ए है, इसकी वैल्यू है पहली रो में 2 3, दूसरी रो में 4 5, प्लस मैट्रिक्स बी की वैल्यू 5 6 2 और 1, इस तरह से आ गया। पहले हम ब्रैकेट्स को हल करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, इसका उन दोनों का ऑर्डर सेम है, पहली में पहली को प्लस, दूसरी में दूसरी को प्लस, तीसरी में तीसरी को प्लस, चौथी में चौथी को प्लस, पहली में पहली को, दूसरी में दूसरी को, तीसरी में तीसरी को, चौथी में चौथी को। 5 में 2 जमा करेंगे 7, 3 में 6 जमा करेंगे 9, 4 में 2 जमा करेंगे 6, 5 में 1 जमा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इन सारे मैट्रिक्स को 2 से ज़रब करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। ये इक्वल की इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही आता जाएगा। 2 को 7 से ज़रब करेंगे तो 14, 2 को 9 से 18, 2 को 6 से 12, 2 को 6 से 12 आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये हमारा एक हिस्सा हल हो गया। अब दूसरा हिस्सा करते हैं 2a प्लस 2b, उसका आंसर भी इसके बराबर आना चाहिए। उसके बाद हमारा जो है ना ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड आगे 2a प्लस 2b, पहले 2 को a से मल्टीप्लाई, फिर 2 को b से, फिर ऐड करेंगे। पहले मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स a से, उसकी वैल्यू है 2 3 4 5 जमा, फिर दूसरा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स b से, उसकी वैल्यू है हमारे पास 5 6 2 1। पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वैसे ही ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 दा 4 हो जाएगा, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, 2 5 दा 10 जमा, 2 5 दा 10, 2 6 दा 12, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, ये लिख दिया। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो एडिशन का रूल क्या है, पहली में पहली को प्लस, दूसरी में दूसरी को, तीसरी में तीसरी को, चौथी में चौथी को प्लस। पहली है यहाँ से 4, इस मैट्रिक्स में है 10, 4 में 10 को जमा, दूसरी में दूसरी को, 6 में 12 को प्लस, तीसरी में तीसरी को, 8 में 4 को प्लस और चौथी में चौथी को, 10 में 2 को प्लस। इनको प्लस किया तो राइट हैंड साइड अब देखते हैं क्या आता है आंसर। 10 और 4 14 हो जाएंगे, 12 और 6 18, 8 4 12, 10 और 2 12। अब हमारी देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पहली रो है 14 18, लेफ्ट हैंड साइड में भी 14 18 थी, दूसरी रो आई है 12 और 12, इसकी भी क्या थी 12 12। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है। तो लास्ट पे लिख देंगे सो LHS इज इक्वल टू RHS, और यही हमने साबित करना था और यही हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 है नेक्स्ट प्यारे बच्चों, उसमें भी इसी तरह से प्रूफ करना है। तो हमारे पास दो साइडें हैं, तो ये हमारे पास ना एक प्रॉपर्टी भी बनती है, दोनों साइड पे वैल्यू सेम है, बाइनरी ऑपरेशन सेम है, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो लेफ्ट हैंड साइड है A जमा B मैट्रिक्स जमा C, तो
सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, अलहदा भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं इकट्ठा ही करने लगा हूँ, बड़ी इस तरह से ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट के अंदर ए में बी को प्लस, तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, ये मैट्रिक्स की वैल्यू थी 2 3 4 5, जमा मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है 5 6 2 और 1, ये ब्रैकेट क्लोज इस तरह से, जमा सी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 3 2 1 7। पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे क्योंकि इस सवाल में ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में यहाँ पे ये मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, पहली में पहली को प्लस, दो में 5 को, दूसरी में दूसरी को, 3 में 6 को, 4 में 2 को, 5 में 1 को। प्यारे बच्चों ब्रैकेट का बड़ा ध्यान रखना, अगर आपने पहले बी और सी को हल कर दिया तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे, सवाल गलत होगा। ब्रैकेट में ए जमा बी था, पहले हमने ए और बी को प्लस करना है, जमा सी वाला मैट्रिक्स वैसे 3 2 1 7। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 5 और 2 7, 3 और 6 9, 4 और 2 6, 5 और 1 6, जमा 3 2 1 7। अब प्यारे बच्चों इनको प्लस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। पहली में पहली को प्लस, दूसरी में दूसरी को प्लस, तीसरी में तीसरी को प्लस, चौथी में चौथी को प्लस। अब इनको प्लस वगैरह करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 7 और 3 10, 9 और 2 11, 6 और 1 7, 6 और 7 कितने हो जाएंगे, ये 13 हो जाएंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम दूसरी साइड को हल करते हैं, वो है हमारे पास राइट हैंड साइड, ए जमा ब्रैकेट मैट्रिक्स बी प्लस सी। अब इसमें ब्रैकेट आ गई है, ब्रैकेट में बी और सी है, पहले बी और सी को हल करेंगे। ए वाला मैट्रिक्स वैसे जमा ब्रैकेट मैट्रिक्स बी और सी की वैल्यू पुट करते हैं। बी की वैल्यू है 5 6 2 1 प्लस मैट्रिक्स सी की वैल्यू है 3 2 1 7, ये लिख दिया। अब इनको प्लस वगैरह करते हैं, ए वाला वैसे जमा, पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 5 पहली में पहली को, 5 और 3 8 हो जाएंगे, डायरेक्ट लिख दिया। 6 में 2 को जमा करेंगे, ये भी 8 हो जाएगा। 2 में 1 जमा करेंगे 3 हो जाएगा, 1 में 7 जमा करेंगे तो 8 हो जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, मर्जी आपकी, आप एक एक स्टेप करके लिख लीजिएगा। अब ये सारा मैट्रिक्स ऐड हो रहा है ए में। अब इस ए की जगह इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू थी यहाँ पे 2 3 4 और 5। अब इस ए की वैल्यू में प्लस करते हैं इसको, 8 8 3 और 8। तो प्यारे बच्चों पहली में पहली को प्लस करेंगे, 2 में 8 को जमा, 2 में 8 को, 3 में भी 8 को। अब नेक्स्ट आ जाएगा राइट हैंड साइड बराबर 2 जमा राइट हैंड साइड बराबर 2 जमा 8 3 जमा 8, ये आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा 4 जमा 3 5 जमा 8, 4 जमा 3 5 जमा 8। इस तरह से राइट हैंड साइड बराबर 2 और 8 10, 3 और 8 11, 5 4 और 3 7, 5 और 8 13। अब गौर किया जाए हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 10 11 7 13, राइट हैंड साइड भी 10 11 7 और 13, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, और यही हमने साबित करना था और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आगे है पार्ट नंबर 3, इसमें है मैट्रिक्स ए जमा बी इंटू सी, ए सी जमा बी सी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए जमा बी मैट्रिक्स इंटू सी। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट में है मैट्रिक्स ए और बी प्लस हो रहे हैं, तो पहले हम ए और बी को प्लस करेंगे, फिर इसका जो आंसर आ जाएगा उसको सी में ऐड। पहले ए और बी को प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ये ब्रैकेट लगा दी, ए में बी को प्लस, पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यू वो है हमारे पास 2 3 4 5 जमा मैट्रिक्स बी की वैल्यू वो है 5 6 2 1 जमा मल्टीप्लाई सी है, सी वैसे लिख देते हैं। पहले इन दोनों को ब्रैकेट में जमा करेंगे, तो पहली में पहली को प्लस, 2 में 5 जमा करेंगे 7, 3 में 6 जमा करेंगे 9, 4 में 2 जमा करेंगे 6, 5 में 1 जमा करेंगे 6, ये आ जाएगा इंटू सी। अब प्यारे बच्चों 7 9 6 6 वैसे इसको मल्टीप्लाई करना है सी से। सी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 3 2 1 और 7। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये हमारे पास
अगेन लिख लेते हैं इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 7966 मल्टीप्लाई विद 3217। तो अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज के बराबर। पहले में 2 कॉलम है, दूसरे में 2 रोज है। अब मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, पहली रो पहला कॉलम 7 को 3 से, 7 3 दा 21 प्लस 9 1 दा 9। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 2 दा 14 प्लस 9 7 दा 63। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 को 3 से 18, दरमियान में प्लस 6 को 1 से 6। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 6 दा 12 प्लस 6 7 दा 42। अब इनको जमा करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 21 और 9 30, 63 और 14 कितने हो जाएंगे 77, 18 और 6 24, 42 और 12 54। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आगे राइट हैंड साइड देखते हैं क्या है, वो है ए सी जमा बी सी, ए सी जमा बी सी। प्यारे बच्चों ए और सी के दरमियान कोई साइन नहीं, ए सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, फिर बी सी को, फिर एंड पे दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू लिखते हैं, तो ए की वैल्यू है प्यारे बच्चों 2 3 4 5, मैट्रिक्स 2 3 4 5। इसके बाद सी मैट्रिक्स की वैल्यू है 3 2 1 7, 3 2 1 7। फिर प्लस मैट्रिक्स बी की वैल्यू है 5 6 2 1 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स सी की 3 2 1 7। अब इनको मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो पहली बात तो ये है हमारे पास, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज के बराबर है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। पहली रो पहला कॉलम 2 3 दा 6, 3 1 दा 3। दूसरी रो पहला कॉलम 4 3 दा 12 प्लस 5 1 दा 5। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 दा 4 प्लस 3 7 दा 21। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 को 2 से 8, 5 को 7 से 35। तो हमने पीछे मल्टीप्लिकेशन की थी, डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा इससे कोई मसला नहीं है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो। अब इसका भी ऑर्डर सेम है, पहली रो पहला कॉलम 5 को 3 से 15 जमा 6 को 1 से 6, 2 को 3 से 6 जमा 1 को 1 से 1। पहली रो दूसरा कॉलम 5 को 2 से 10 जमा 6 को 7 से 42 आ जाएगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 को 2 से 4 जमा 1 को 7 से 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड बराबर 6 में 3 जमा करेंगे 9, 21 में 4 25, 12 में 5 17, 35 में 8 43 जमा 15 में 6 21, 42 में 10 52, 6 में 1 7, 4 में 7 11। यह आ गया प्यारे बच्चों। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम जमा कर देंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा फाइनल। पहली में पहली को, 9 में 21, 25 में 52, 17 में 7 और लास्ट वाली 43 जो है इसमें 11 को प्लस, कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को प्लस। 21 और 9 30, 52 और 25 77, 17 और 7 24, 43 और 11 54। अब प्यारे बच्चों गौर किया जाए क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है। लेफ्ट हैंड साइड थी 30 77 24 और 54, राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या है 30 77 24 और 54। तो हमारी दोनों साइडें सेम है, तो लास्ट में लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आगे प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 4 है, इसमें है माइनस वाले आ गए हैं, तो कोई मसला नहीं, माइनस का भी वही तरीका कार है जिस तरह से हमने प्लस वाले सवाल किए हैं, बस फर्क इतना है कि मल्टीप्लिकेशन का तरीका कार वही होगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड है c इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, ये c वैसे ही ब्रैकेट में a में से b माइनस हो रहा है, मैट्रिक्स a की वैल्यू है 2 3 4 5 माइनस मैट्रिक्स b की वैल्यू है 5 6 2 1। पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे ब्रैकेट में, तो फिर उसका जो आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई, c से मल्टीप्लाई, 2 में से 5 निकालेंगे, पहली में से पहली को, दूसरी में से दूसरी को, तीसरी में से तीसरी को और चौथी में से चौथी को माइनस। इस तरह से ये c वैसे ही आया। इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड सी, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 2 में से 5 निकालेंगे तो -3, 6 में से 3 निकालेंगे 3, साइन बड़ी रकम का, 4 में से 2 2, 5 में से 1 4। अब ये जो बाहर वाला सी है इसकी रकम लिखते हैं। सी की रकम थी 3 2 1 7 मल्टीप्लाई विद -3 2 और 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज के बराबर होने चाहिए। तो फर्स्ट में कॉलम 2, सेकंड में रोज भी 2, लिहाजा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहली रो पहला कॉलम, 3 को -3 से, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 को 2 से ज़रब, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये 3 -3 से ज़रब, जमा 2 को 4 से ज़रब, 1 को -3 से, 7 को 2 से, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 को -3 से, 7 को 4 से, इस तरह से। अब नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 3 को -3 से किया -9, 2 को 2 से 4, 3 को -3 से -9 जमा 2 को 4 से 8, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, 7 को 2 से 14 आ गया, तो 1 को -1 मल्टीप्लाई -3, 7 को 4 से 28। प्यारे बच्चों गलती नहीं करनी, चाहे कैलकुलेटर से करें, मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस के साइन की गलती नहीं करनी, अगर एक भी साइन गलत हुआ तो सवाल गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 निकालेंगे -5, 9 में से 8 निकालेंगे -1, 14 में से 3 11, 28 में से 3 25 आ जाएगा। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी हमारे पास -5, -1, 11 और 25। अब आगे आ जाती है राइट हैंड साइड, वो देखते हैं क्या है। राइट हैंड साइड है CA -CB, तो यहाँ पे C और A के दरमियान कोई साइन नहीं, C को A से मल्टीप्लाई करेंगे और C को B से, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर वही आएगा हमारे पास। पहले C मैट्रिक्स की वैल्यू वो कितनी है, 3 2 1 7, फिर A मैट्रिक्स की वैल्यू वो कितनी है, 2 3 4 5, माइनस फिर C की वैल्यू 3 2 1 7, मैट्रिक्स B की वैल्यू वो कितनी है, 5 6 2 1। अब प्यारे बच्चों पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन का रूप, पहली रो पहला कॉलम, तो यहाँ पे प्लस वाली है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 3 को 2 से 6 जमा 2 को 4 से 8, 1 को 2 से 2 जमा 7 को 4 से 28, 3 को 3 से 9 जमा 2 को 5 से 10, 1 को 3 से 3 जमा 7 को 5 से 35 आ जाएगा, माइनस। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, वही रूल है, पहली रो पहला कॉलम, 3 को 5 से 15, 2 को 2 से 4, 1 को 5 से 5, प्लस 7 को 2 से 14, 3 को 6 से 18, ये प्लस 3 है, 3 को 6 से 18, 2 को 1 से 2, 1 को 6 से 6 आ जाएगा, 7 को 1 से 7। अब नेक्स्ट इनको प्लस माइनस करते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 8 और 6 14, 10 और 9 19, 28 और 2 30, 35 और 3 38, माइनस 15 और 4 19, 18 और 2 20, 14 और 5 19, 6 और 7 13। अब इनको प्यारे बच्चों प्लस माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। राइट हैंड साइड बराबर 14 में से 19 माइनस, 19 में से 20 माइनस, 30 में से 19 माइनस, 38 में से 13 माइनस, तो 14 में से 19 निकालेंगे तो 5 और साइन बड़ी रकम का, 20 में से 19 निकालेंगे 1, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस है, 30 में से 19 निकालेंगे 11, 38 में से 13 निकालेंगे तो 25। आप गौर कर सकते हैं प्यारे बच्चों, हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही हमने साबित करना था। ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 5 है आगे, इसमें ये थोड़ा सा लेंथी भी है, एक्सरसाइज में सवाल भी किए थे। इसमें साबित करना है ए बी का होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट वे से करने की कोशिश करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का होल इनवर्स। प्यारे बच्चों जिसका भी इनवर्स निकालना ऊपर एडजॉइंट आता है और नीचे डिटरमिनेंट। अब ए बी का होल इनवर्स है
तो ए बी का होल इनवर्स निकालने से पहले ए बी मैट्रिक्स निकालेंगे, इसकी वैल्यू पहले हम ए बी निकालेंगे। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है यहाँ पे 2 3 4 5 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी की वैल्यू है 5 6 2 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का रूल किया कि फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज के बराबर। पहले में कॉलम है दो, दूसरे में दो रोज है। पहली रो पहला कॉलम, दो को 5 से 10 आ जाएगा, तीन को 2 से 6, दरमियान में प्लस। रो को कॉलम से जब मल्टीप्लाई करना और प्लस लगाते जाना है। फिर 2 को 6 से 12, 3 को 1 से 3, 4 को 5 से दूसरी रो इधर से इधर पहला कॉलम, 4 5 दैट 20 प्लस 5 2 दैट 10, 4 6 दैट 24 प्लस 5 1 दा 5। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 10 और 6 16, 12 और 3 15, 20 और 10 30, 24 में 5 प्लस करेंगे तो 29। ये हमारे पास ए बी आ गया। अब इस ए बी का हम डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत भी पेश आएगी। ये स्ट्रेट लाइन्स आ जाएंगी 16 15 30 29। अब डिटर्मिनेंट में क्या होगा, डायगोनल डायगोनल से मल्टीप्लाई, 29 ज़रब होगा 16 से, दरमियान में माइनस, 30 मल्टीप्लाई होगा ये वाला 15 से। पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई फिर नॉन डायगोनल को, दरमियान में माइनस। 29 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 29 मल्टीप्लाई 16 तो ये आ जाएगा 464, माइनस 30 को 15 से, 30 ज़रबे 15 ये आ जाएगा 450, दोनों को माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, लिहाजा इनवर्स पॉसिबल है। ए बी का डिटरमिनेंट 14 आ गया। अब लिहाजा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए बी का होल इनवर्स। इसका फार्मूला क्या है, ऊपर एडजॉइंट आता है उस मैट्रिक्स का और नीचे उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आता है। अब ऊपर एडजॉइंट निकालना है प्यारे बच्चों ए बी का। तो एडजॉइंट में सिंपल क्या करते हैं हम, एडजॉइंट यहाँ पे डायरेक्ट में लिखूंगा। हमारे पास ए बी का एडजॉइंट निकालना था, ए बी का मैट्रिक्स ये था। ये जो डायगोनल है इनकी जगह तब्दील हो जाती है, 29 आ जाएगा 26 16 की जगह, 16 29 की जगह, और बाकियों की साइन चेंज। 15 और 30 प्लस के हैं, दोनों किस में चेंज, माइनस में। डायगोनल की जगह चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट है। तो प्यारे बच्चों ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया, 14 आया। अब हम क्या करेंगे, हर एंट्री को 14 से डिवाइड कर देंगे। 29 को 14 से, 15 को 14 से, 30 को 14 से और 16 को 14 से। हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, वो लेफ्ट हैंड साइड लिहाजा आ जाएगी 29/14, उसके बाद -15/14, फिर उसके बाद -30/14 और उसके बाद 16/14। कटिंग वगैरह हो रही है, लिहाजा ये इनकी कटिंग थी 7, इधर 15, इसकी कटिंग 2 7/14, 2 8/16। हमारे पास आ जाएगा 29/14 -15/14 -15/7 8/7। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। उसमें प्यारे बच्चों क्या है, बी इनवर्स है पहले, फिर ए इनवर्स है। अब बी इनवर्स ए इनवर्स के दरमियान कोई साइन मल्टीप्लाई, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लाई ए इनवर्स का फार्मूला ऊपर ए का एडजॉइंट, नीचे ए का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे रकमें वगैरह लिखते हैं, ऊपर एडजॉइंट बी है तो एडजॉइंट बी की वैल्यू लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो एडजॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एडजॉइंट बी की जगह उसका मैट्रिक्स 5 6 2 1 डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट यानी 2 5 6 2 1 का डिटर्मिनेंट होगा, मल्टीप्लाई ऊपर एडजॉइंट है ए का, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए की जगह उसकी रकम 2 3 4 5, नीचे ए का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 5 का डिटर्मिनेंट। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर एडजॉइंट लेना है ए का तो डायगोनल की जगह चेंज, ये आ जाएगा हमारे पास 1 की जगह 5 5 की जगह 1, 6 और 2 प्लस के हैं, ये माइनस में चेंज, डायगोनल की जगह चेंज होती है, नॉन डायगोनल की साइन चेंज। नीचे डिटर्मिनेंट 5 को 1 से मल्टीप्लाई, -2 को 6 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा मल्टीप्लाई। इधर चलते हैं, अब डायगोनल की जगह चेंज, ये हमारे पास 5 की जगह 2, 2 की जगह 5, 3 और 4 प्लस के हैं, माइनस में। एडजॉइंट में क्या था, डायगोनल की जगह चेंज, नॉन डायगोनल के सिर्फ साइन चेंज होते हैं। इधर 5 को 2 से ज़रब
5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 2 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 6 माइनस 2 5 ओवर 5 1 द 5 माइनस 2 6 द 12 मल्टीप्लाई, इधर चलते हैं 5 माइनस 3 माइनस 4 2 5 2 द 10 माइनस 4 3 द 12, ये आ जाएगा। अब नीचे प्यारे बच्चों 5 में से 12 निकालेंगे तो ऊपर वाली दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, वही रूल है। पहली रो पहला कॉलम 1 को 5 से प्लस माइनस 6 को माइनस 4 से, माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस 5 को माइनस 4 से। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 6 मल्टीप्लाई 2। फिर उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 2 को माइनस 3 से जमा 5 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा हमारे पास 5 में 7 निकालेंगे 12 निकाल माइनस 7, 10 में से 12 निकालेंगे माइनस 2, ये मल्टीप्लाई वगैरह किया। अब नेक्स्ट करते हैं 5 1 द 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 24 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड बराबर 5 प्लस 24। नेक्स्ट आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 3 और माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 12, माइनस 3 माइनस 12 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10 और 5 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस 20, माइनस 10 माइनस 20, ये आ जाएगा। लास्ट पे आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 5 2 10, 6 प्लस 10 और डिवाइड के नीचे हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 2 14, तो ये हमारे पास आ गया नीचे 14। अब अलग अलग डिवाइड कर देंगे, पहले आ जाएगा हमारे पास 24 और 5 29 ओवर 14, दूसरी को दूसरी से माइनस माइनस प्लस माइनस 15 ओवर 14, तीसरी को तीसरी से 20 ओवर 10 30 माइनस 30 ओवर 14, लास्ट को लास्ट से 16 ओवर 14। कटिंग वगैरह हो रही है यहाँ पे, तो लिहाजा कटिंग करनी है तो कर दें, ना भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन आखिरी दो की। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखा जाए 14 बेटा 29 बेटा 14 माइनस 15 बेटा 14, पहली दो यही है। तीसरी है माइनस 30 बेटा 14, ये कटिंग करके माइनस 15 बेटा 7, ये भी ठीक है। आखिरी है 8 बेटा 7, ये 16 बेटा 14, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट है प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 6, जिसमें हमने ये प्रूफ करना है ए इंटू ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी दी है, सवाल भी किया था, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स को ए से, इसका आंसर आइडेंटिटी आता है। तो सोल्व करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ए इंटू ए इनवर्स, पहले वाला ए वैसे मल्टीप्लाई इस ए इनवर्स की जगह हम इसका फार्मूला, ऊपर एडजॉइंट आ जाएगा ए का और नीचे ए का डिटर्मिनेंट। अब प्यारे बच्चों मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखेंगे, इस ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 2 3 4 5 मल्टीप्लाई, ऊपर हमारे पास एडजॉइंट ए है, ए की जगह दोबारा 2 3 4 5 और नीचे इसी ए का डिटर्मिनेंट है 2 3 4 5 का डिटर्मिनेंट। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 2 3 4 5 वैसे मल्टीप्लाई। अब एडजॉइंट में क्या होगा, एडजॉइंट में क्या होता है, डायगोनल की जगह चेंज, 5 की जगह 2 2 की जगह 5, नॉन डायगोनल के साइन चेंज हो जाएंगे। और नीचे डिटर्मिनेंट 5 को 3 से, दरमियान में माइनस 4 को 5 को 2 से, सॉरी, दरमियान में माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 5 वैसे मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 माइनस 4 2, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 2 द 10 माइनस 4 3 द 12, ये हमारे पास आ गया। अब ये लिखने के बाद हमारे पास जो ऊपर वाले दो मैट्रिक्स हैं इनको इकट्ठा कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 3 4 5 मल्टीप्लाई विद 5 माइनस 3 माइनस 4 2 डिवाइडेड बाय 10 में से 12 निकालेंगे तो
-2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास ऊपर वाले दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12। दूसरी रो पहला कॉलम 4 को 5 से 20, प्लस 5 को -4 से माइनस का 20। फिर उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम 2 को -3 से -6, प्लस 3 को 2 से 6 आ जाएगा। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 को -3 से -12, जमा 5 को 2 से 10 आ जाएगा, ओवर माइनस का 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 निकालेंगे -2, -6 जमा 6 0, प्लस माइनस माइनस 20 में से 20 निकालेंगे 0, -12 जमा 10 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय -2। अब लहदा डिवाइड करते हैं, -2 को -2 से डिवाइड, 0 को -2 से, 0 को -2 से, -2 को -2 से डिवाइड। अब प्यारे बच्चों डिवाइड वगैरह करके कटिंग वगैरह करके देखते हैं क्या आंसर आता है। ये माइनस माइनस से कैंसिल, 1 आ जाएगा, 0 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, लिहाजा हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गई। अब दूसरी साइड को हल करते हैं, उसमें ए इनवर्स पहले और ए बाद में, उसका आंसर भी इसके बराबर होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड है ए इनवर्स पहले है, ए बाद में है, तो ए इनवर्स का फार्मूला पहले एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए की वैल्यू 2 3 4 5, ऊपर ए का एडजॉइंट, तो प्यारे बच्चों ए का एडजॉइंट यहाँ पे भी फाइंड किया था हमने, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं हम, दोबारा नहीं फाइंड करते। तो ए का एडजॉइंट निकला था, ये निकला था, डायगोनल की जगह चेंज, ये ए था 2 3 4 5, इन दोनों की जगह चेंज, 5 2 आ जाएगा, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, -3 -4 ओवर नीचे ए का डिटर्मिनेंट है, इसका आंसर हमने क्या निकाला था, ये 10 -12 -2, डायरेक्ट लिख देते हैं नीचे, -2 पहले फाइंड आउट तो किया हुआ है, 2 3 4 5। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ऊपर वाले दोनों मैट्रिसेस को इकट्ठा कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 5 -3 -4 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 5 के साथ डिवाइडेड बाय -2। अब ऊपर वाले दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, पहले के कॉलम दूसरे की रो से मल्टीप्लाई, पहले तो बराबर होना चाहिए ऑर्डर, पहली रो पहला कॉलम 5 को 2 से 10, -3 को 4 से -12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 जमा -12। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5 को 3 से 15, 3 को -3 को 5 से 15, 15 जमा -15। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा -4 को 2 से -8, 2 को 4 से 8, ये आ जाएगा -8 जमा 8। एंड पे -4 को 3 से -12, 2 को 5 से 10, -12 जमा 10 डिवाइडेड बाय -2 वैसे। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इनको लहदा डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 निकालेंगे -2, प्लस माइनस माइनस 0 आ जाएगा, 8 में से 8 निकालेंगे 0, -12 जमा 10 -2 डिवाइडेड बाय -2। अब लहदा डिवाइड, पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से, फिर तीसरी को भी डिवाइड करेंगे -2 से, एंड वाली को भी -2 से। अब डिवाइड वगैरह करके हमारे पास राइट हैंड साइड बराबर -2 से डिवाइड 1, 0 को करेंगे 0 0, फिर एंड पे 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखा जाए हमारे पास दोनों साइडें हल की हैं, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आइडेंटिटी था और राइट हैंड साइड का आंसर भी आइडेंटिटी है, सो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने साबित करना था और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, इसमें है ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ए बी का होल ट्रांसपोज। अब प्यारे बच्चे इसे हल करते हैं, तो लेफ्ट साइड में पहले ए बी से मल्टीप्लाई फिर ट्रांसपोज, राइट साइड में पहले ट्रांसपोज लेना फिर मल्टीप्लाई करना है, बहरहाल दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे ए बी का होल ट्रांसपोज है, पहले हम ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। मैट्रिक्स ए की वैल्यू है, इकट्ठा भी कर सकते हैं, 2 3 4 5, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी की वैल्यू है, वो है हमारे पास 5 6 2 1। पहले हम दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ट्रांसपोज लेंगे,
तो पहले हम दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो पहला कॉलम 2 को 5 से 10 प्लस 3 को 2 से 6, 2 को 6 से 12 प्लस 3 को 1 से 3, 4 को 5 से 20 प्लस 5 को 2 से 10, 4 को 6 से 24 प्लस 5 को 1 से 5। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 को 5 से 10, 3 को 2 से 6 आ जाएगा, 4 को 5 से 20, 5 को 2 से 10, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 को 6 से 12, 3 को 1 से 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 6 दा 24, 5 1 दा 5, ये आ गया। अब इनको जमा करते हैं, 10 और 6 16, 12 और 3 15, 20 और 10 30, 24 और 5 29, ये हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स बन गया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये जो पहली रो 16 15 है पहला कॉलम, दूसरी रो 30 29 दूसरा कॉलम, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी प्यारे बच्चों 16 15 पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 30 और 29, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को हल करते हैं, उसमें है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज पहले ए का बाद में। पहले हम दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी के ऊपर ट्रांसपोज है, बी मैट्रिक्स है 5 6 2 1, इसके ऊपर ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 का ट्रांसपोज। पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, 5 6 पहली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज 2 3 फर्स्ट कॉलम, 4 5 सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी इसके बराबर ही होना चाहिए। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 5 को 2 से, 5 मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 से, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सॉरी, 5 को 4 से, 5 इंटू 4 प्लस 2 को 5 से, 2 इंटू 5, ये आ जाएगा। 6 को 2 से प्लस 1 को 3 से, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 6 को 4 से प्लस 1 को 5 से। अब नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या आ जाएगा, 5 2 दा 10 प्लस 2 3 दा 6, 6 2 दा 12 प्लस 3 1 दा 3, 5 4 दा 20 प्लस 2 5 दा 10, 6 4 दा 24 प्लस 5 1 दा 5। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों 10 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 15 30 29। अब गौर किया जाए हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, 16 30 15 29, राइट हैंड साइड 16 30 15 29। अब फर्क क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में पहले मल्टीप्लाई करना था फिर ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड में पहले ट्रांसपोज लेना था फिर मल्टीप्लाई। तो बहरहाल दोनों का आंसर फिर भी सेम आना चाहिए, तो सेम आया। तो इस तरह हमारा पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट करते हैं जी प्यारे बच्चों, लास्ट पार्ट है, इसमें हमने प्रूफ करना है ए बी ब्रैकेट है फिर मैट्रिक्स सी, फिर ए बी ब्रैकेट में बी सी का मैट्रिक्स, इसको प्रूफ करना है। तो इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड है ए बी ब्रैकेट इंटू सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट में ए बी है, ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा सी से। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 3 4 5, मैट्रिक्स बी की वैल्यू है 5 6 2 1, और फिर एंड पे सी, इसको इकट्ठा लिख दिया। पहले इन दोनों को पहले वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आ जाएगा ना इसका उसको सी से मल्टीप्लाई। 2 को 5 से 10 जमा 3 को 2 से 6, पहली रो पहला कॉलम, 2 को 6 से 12 जमा 3 को 1 से 3, 4 को 5 से 20 जमा 5 को 2 से 10, 4 को 6 से 24 जमा 5 को 1 से 5, फिर ये सी वैसे ही आ गया। अब इनको जमा करते हैं, 10 और 6 16, 12 और 3 15, 20 और 10 30, 24 और 5 29। ये मल्टीप्लाई होगा किससे, सी से। सी की रकम क्या है 3 2 1 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन वही रूल, पहली रो पहला कॉलम, 16 को 3 से 48, 15 को 1 से 15, 16 को 2 से 32 जमा 15 को 7 से 105, 30 को 3 से 90, 29 को 1 से 29, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 30 को 2 से 60, 29 को 7 से, तो 29 मल्टीप्लाई 7 आंसर इज 203। अब इनको प्लस माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। लेफ्ट हैंड साइड लिहाजा आ गई, 48 और 15 ये हो जाएंगे 63, 32 में 105 जमा करेंगे 137, 90 में 29 जमा करेंगे 119,
ये 203 में 60 जमा करेंगे 263। ये हमारी किसका आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का। अब प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड देखते हैं। तो हमारी राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड बराबर है a इंटू बी सी का मैट्रिक्स। तो ब्रैकेट में प्यारे बच्चों बी सी है, पहले हम b को c से मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स b की वैल्यू है 5 6 2 1 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स c की वैल्यू है 3 2 1 7। पहले हम b को c से मल्टीप्लाई, ये a वैसे ही लिख दिया, पहले हम इनको मल्टीप्लाई, वही रूल है, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज के बराबर है, तो लिहाजा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। 5 को 3 से 15, 6 को 1 से 6, 5 को 2 से 10, 6 को 7 से 42। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 टू द 10, 6 7 द 42, 2 को 3 से 6, 1 को 1 से 1, 2 को 2 से 4, 7 को 1 से 7। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल टू मैट्रिक्स ए की वैल्यू वो है 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 15 और 6 21, 42 और 10 52, 6 और 1 7, 4 और 7 11। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 21 से 42 प्लस 3 को 7 से 21, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 52, तो ये प्यारे बच्चों 104 आ जाएगा, 11 को 3 से 33। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 21 मल्टीप्लाई 4, आंसर इज 84 प्लस 5 4 द 20, और सॉरी 4 इंटू 21 84, 5 7 द 35, 4 into 52, answer is 204 208, 5 11 the 55. Next we add the given values, 42 plus 21, answer is 63, 104 plus 33, answer is 137, 84 plus 35, answer is 119, 208 plus 55, answer is 263. So left hand side first row answer is 63 137, right hand side first row is also 63 137, second row 119 263, 119 263. It means so left hand side is equal to right hand side, hence proved, which is our final answer. सो प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। तो मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।